को लेकर वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक का डेटा आ गया है। 33% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। बीजेपी का दावा ट्रिपल इंजन का है, मुख्य मुकाबला कांग्रेस से। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 4 बजे तक 33% वोटिंग हुई है। 55 लाख से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग हो रही है। 10,000 ईवीएम में वोटिंग वो जारी है। सभी की किस्मत यहां कैद हो जाएगी। शाम 6 बजे तक का ही समय है, मतलब अंतिम 1 घंटा बाकी है। इसमें अगर आप वोट डाल पाएंगे तो जरूर डालिए जाकर। देखिए, बड़ी खबर यही इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 7 नगर निगम समेत जिसमें वोटिंग हो रही है, 2 में मेयर के लिए उपचुनाव हो रहा है। 3 बजे तक 30.4% की वोटिंग देखी गई और 4 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 33% के आसपास गया है। कुछ देर में 5 बजे तक का आंकड़ा भी आ जाएगा, जो हम आपको दिखाएंगे। 55 लाख वोटर्स हैं जो वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला और सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव भी हो रहा है। 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाओं में भी प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव में वो वोटिंग जारी है। शहर की सरकार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब बता आपको यह भी दें कि जिस प्रकार से वोटिंग शुरू हुई है उसको देखकर लग रहा था कि रफ्तार नहीं पकड़ेगी, लेकिन 4 बजे तक ठीक ठाक वोटिंग हुई है। निकाय चुनाव में वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखें, अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप देख पाएं कि आखिर किस प्रकार से वोटिंग जो है वो हो रही है अलग अलग जगहों पर। कोशिश यही है, ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से वोटिंग जो है वो हुई। आप देख सकते हैं, निर्विज ने अंबाला में जाकर वोट डाला, साथ में रेणुबाला गुप्ता ने करनाल में वोट डाला, विपुल गोयल फरीदाबाद में वोट डालने पहुंचे। तो जो तमाम नेता वोट डालने पहुंचे उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान जब ये वोटिंग के लिए पहुंचे, सभी ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वोट निकलें और वोट डालें। आपको बता दें, लगातार वोटिंग जारी है। लंबी लंबी कतारों में लोग दिखाई दे रहे हैं, वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आई हैं सामने, जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। दरअसल ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। सुबह से ही लोग घरों से निकल रहे हैं। वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। करनाल से लेकर अंबाला तक तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान आप देख सकते हैं किस प्रकार से वोटिंग। गुरुग्राम में भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली जब पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वोट डालने पहुंचे। वो तीसरी तस्वीर में आप उनको भी देख सकते हैं। शहर की सरकार चुनने का ये वक्त है और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की बात बीजेपी लगातार कर रही है। विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, उसको लेकर बीजेपी अपनी जीत को लेकर दरअसल आश्वस्त है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से मेहनत कर पाई इस निकाय चुनाव में, वो उसके नतीजे जब 12 तारीख को आएंगे तब पता चलेंगे। लेकिन क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं निकाय चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर, वो एक बार जरा देख लीजिए। मैं सभी हरियाणा वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। आज हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर 2 की एक तरफ और 1 की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे। और मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि शहर की निकाय सरकार चुनने आप जा रहे हैं, लोकतंत्र का उत्सव है। आप लोग अपना वोट डालने जरूर जाएं। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने शहर में ऐसी सरकार को बनाना है, ऐसे प्रत्याशी को आपके बीच में से लेकर आना है जो शहर में सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से सेवा कर सके। मेरा सौभाग्य कि 2 बार शहरवासियों ने मौका दिया सेवा करने का और अब भाजपा ने विश्वास जताकर प्रत्याशी के तौर पे भेजा है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी, आप अपना एक एक वोट भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को और मुझे डालकर आशीर्वाद देंगे।
पुनः आपकी सेवा में मैं उपस्थित। सबसे पहले तो मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। कहीं जाना हो, छुट्टी मनानी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करें। सभी लोग मतदान करें। इस लोकतंत्र के उत्सव में आप भाग लेंगे, तभी लोकतंत्र सशक्त होगा और आपके जो मुद्दे हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से उनका निवारण। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से लेकर अनिल विज तक सभी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार का हरियाणा में दावा कर रहे हैं। वोटिंग लगातार जारी है। 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी कुछ देर में हम आपको दिखा देंगे। 4 बजे तक का 33% के आसपास वोटिंग हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। 6 बजे तक आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ही वोटिंग होनी है। अगर अब तक आप घरों से नहीं निकले तो बिना किसी देरी के निकल जाइए। 6 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर आपको एंट्री नहीं होगी। जो लोग अंदर होंगे वही लोग वोट डाल पाएंगे। ईवीएम पर वोटिंग हो रही है, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे आखिर सुबह से लेकर अब तक किस प्रकार की वोटिंग, किस प्रकार का वोटिंग पैटर्न दिखाई दिया है। हरिराम, किस प्रकार से आपने वोटिंग पैटर्न देखा सुबह से लेकर अब तक, किस प्रकार की वोटिंग हुई है, क्या आंकड़ा अब तक का आया है, सबसे पहले क्या अपडेट्स हैं वो बताइए। देखिए, शहरी निकाय का ये चुनाव है और आमतौर पे देखा जाता है कि शहरों में जो मतदान का औसत होता है वो 50% से कम का ही रहता है और ये साफ तौर पर देखने को मिल भी रहा है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह और भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा लोकल निकाय का, उसकी वजह से भी वोट परसेंटेज काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है चुनाव प्रचार में नजर नहीं आया। एक तरीके से माना जाए, जहां एक तरफ बीजेपी ने कि बड़े से बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार करते नजर आए तमाम जगहों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, सभी ने बढ़ चढ़कर निकाय चुनाव में प्रचार किया और जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का नारा दिया। और संभवतः ये देखने को मिला कि जो आमतौर पर सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग पैटर्न भी नजर आ रहा है वो भी एक तरीके से नजर आ रहा है कि बीजेपी को लेकर के काफी सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही जो कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रचार किया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान काफी चर्चा में रहा कि ये छोटा चुनाव है और ये छोटे चुनाव में प्रचार करने नहीं जाते हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्यों नहीं आप प्रचार करने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों का, तो इस तरह की बातें उन्होंने कही, तो इससे भी एक नेगेटिव माहौल कांग्रेस के खिलाफ बना, जिसका फायदा यहाँ बीजेपी को दिखता नजर आ रहा है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी। ठीक है हरिराम, हालांकि ये जो वोटिंग हो रही है इस बार निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि अब सरकार बदली है, एक नए मुख्यमंत्री सामने आए हैं, हरियाणा चुनाव में अभी विधानसभा के चुनाव में हरियाणा को बड़ा झटका लगा, अनएक्सपेक्टेड रहा उनके लिए, उसके बाद ये निकाय चुनाव सामने आया। इसमें क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के कंधे झुके दिखाई दिए? एक ये चीज, दूसरी ये चीज कि किन मुद्दों को लेकर इस बार शहर की सरकार बनाने के लिए लोग निकल रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस का कंधा झुका नजर आ रहा है। उसकी बड़ी वजह विधानसभा चुनाव की हार से अभी तक नहीं उबर पाना है। आप इसी का अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि विधानसभा के चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, पिछली बार के मुकाबले उसका अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा, लेकिन अभी तक वो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पाए हैं। और इस तरह की चीजें आमतौर पे जो उनके तमाम जो नेता हैं उनमें गुटबाजी साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाया शहरी निकाय चुनाव में, और नेताओं को ये निर्देश नहीं दे पाया कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करें। और ये साफ नजर आ रहा है कि उनके कंधे झुके हुए हैं और वो बहुत ही, उनका आत्मविश्वास काफी कम है। जहां दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री, ऐसा कोई नगर निकाय का मेयर उम्मीदवार नहीं होगा जिसके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री ना गए हों या प्रदेश अध्यक्ष ना गए हों, केंद्रीय मंत्री ना गए हों, लेकिन वहीं पर कोई भी बड़ा चेहरा शहरी निकाय में कांग्रेस का नजर नहीं आया। और अभी मतगणना तो 12 मार्च को होना है, लेकिन उसका असर अभी से नजर आने लगा है कि कांग्रेस के लिए नगर निकाय में बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही।
अच्छा, रोहतक की क्या स्थिति है? रोहतक के बारे में जरा बताएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस जीती और वहां पर आप कह सकते हैं कि हुड्डा का गढ़, वहां पर भी बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होता है हर बार। इस बार रोहतक में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? धरातल पर आप गए होंगे, आपने क्या देखा रोहतक में? देखिए 40 नगर निकायों में चुनाव हो रहा है और जहां हम लोगों के पास खबर है कि 2 ऐसी जगह है जहां मुकाबले नजर आ रहे हैं। एक मानेसर की सीट पे मुकाबला काफी तगड़ा बताया जा रहा है और उसकी वजह कांग्रेस ना होकर के बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनमें से ही जो तमाम नेता है उन्हीं के समर्थक उम्मीदवार वहां खड़े हो गए हैं। तो वहां एक काफी क्लोज चुनाव नजर आ रहा है। दूसरा, रोहतक में आप कह सकते हैं कि हुड्डा का गढ़ होने की वजह से वहां पर मुकाबला नजदीकी जरूर है। ऐसी भी खबरें आई है कि वहां कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ये बाकी अगर आप जगह की बात करेंगे तो वहां ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अच्छा, इस बार निर्दलियों की क्या भूमिका दिखाई दे रही है इस बार के निकाय चुनाव में? क्योंकि जब इस प्रकार के छोटे चुनाव होते हैं, इस बार तो ईवीएम पर वोटिंग हो रही है, ये जो वोटिंग हो रही है इसमें इस बार निर्दलियों की क्या भूमिका है? कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं या वो जीतने की भी स्थिति में है? देखिए निर्दलियों का कुछ सीटों पे जरूर आप असर कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका मुकाबला सीधे बीजेपी से हो रहा है जिसके पास संगठन है, आप कह सकते हैं रिसोर्सेज भी काफी बड़े पैमाने पे है। तो जो बड़े चुनाव है जैसे मेयर के चुनाव है उसमें वो बहुत ज्यादा चमत्कार करते दिखे, ये ऐसा कम ही जान पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने वार्ड जो पार्षद के चुनाव है उसमें अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए, तो वहां पर काफी निर्दलीय जीतते नजर आ सकते हैं। और लेकिन निर्दलियों की भूमिका की हम जब बात करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि बनते बनते जो है बाजी वो बिगाड़ देते हैं। भले वो जीत ना पाए, लेकिन चूंकि वो निर्दलीय जो है वो अब लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और कई तो ऐसे होते हैं जो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, वो उम्मीद में रहते हैं कि हमको टिकट पार्टी देगी, पार्टी का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बागी कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से इस बार कुल कितने हैं पूरे प्रदेश में? अगर हम देखें इस निकाय चुनाव में तो क्या वो बागी कैंडिडेट ज्यादा डैमेज कर सकते हैं? बीजेपी को ज्यादा डैमेज करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 40 निकाय में से 9 नगर निगम है जहां पर चुनाव हो रहा है, उनमें एक मानेसर ही ऐसी सीट नजर आ रही है जहां निर्दलीय कोई बड़ा असर करते नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी संगठित होकर के चुनाव लड़ी है उसके बाद ऐसा बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि चाहे वो यमुनानगर हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या फिर अंबाला हो, हर जगह जो है बीजेपी के लिए अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं।